एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के लिए नया सीएम फेस चुनना बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और यही वजह है कि पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के शासन में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। दोनों ही सरकारों में लूट का माहौल व्याप्त है और जनता की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वहीं दरभंगा में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के समय में अपराधियों का राज था, जबकि वर्तमान में नीतीश कुमार के शासन में अधिकारियों का राज है। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की राजनीतिक माहौल पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह बिहार की वर्तमान स्थिति की आलोचना करते हुए यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दोनों ही सरकारों यानी नीतीश कुमार और लालू यादव के शासन में जनता के लिए कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और दोनों सरकारों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता की समस्या भी बनी रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार में लालू यादव के समय को अपराधियों का राज कहा। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में अपराध का बहुत बोलबाला था। इस समय बिहार में अपराधियों के दबदबे और उनकी राजनीतिक भागीदारी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी। लोग डर और आतंक में जीने को मजबूर हो गए थे और राज्य में अपराधियों का राज स्थापित हो गया था। वहीं नीतीश कुमार के शासनकाल में बात करें तो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि वर्तमान में बिहार में अधिकारियों का राज है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के शासन में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अधिकारियों के द्वारा अनियमितताओं का बोलबाला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह प्रशासनिक कुशासन जनता की भलाई के बजाय अपनी खुद की हितों की रक्षा में अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार में कई योजनाएं और सरकारी कार्यों का उचित निष्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता की स्थिति खराब होती दिखती जा रही है। वही बता दें कि प्रशांत किशोर का यह कहना कि दोनों सरकारों में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में निराशा की स्थिति को उजागर करता है। यह आरोप यह भी दर्शाता है कि बिहार में अब तक के नेतृत्व ने अपनी प्राथमिकताओं में जनता के कल्याण को लेकर ज़्यादा नहीं रखा गया, बल्कि सत्ता में बने रहने और अपने व्यक्तिगत फायदे को भी प्रमुखता दी गई। इस तरह प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की राजनीतिक असंतोष और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करता है। आपको बता दें कि उनका यह कथन यह भी संकेत करता है कि जनता को अब बदलाव की आवश्यकता है, जो कि प्रभावी और ईमानदार शासन से ही संभव हो सकता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यही कारण है कि बिहार की जनता दोनों पार्टियों से मुक्ति की आकांक्षा रखती है। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि अब किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बदलाव अवश्य होनी चाहिए। बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, यह अगले 6 महीने के चुनावों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।